अगर रेटिना गड़बड़ हुआ तो फिर कभी नहीं देख सकते। रेटिना बचा के रखना बहुत जरूरी। अगर लेंस पतला रहेगा तो बहुत दूर तक दिखेगा, और लेंस अगर बहुत मोटा है तो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। पास से किसी चीज को ध्यान से देखना है तो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्यों देखते हैं लोग? आंखों पे 3 जगह सुरक्षा की जरूरत है, ताकि लेंस को बचा के रखना जरूरी है। बुढ़ापे में क्या होता है ना, यहाँ पे एक मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। यही है जो आंखें हम लोग की फूली फूली लगती है। अगर किसी की आंखों पे चोट लग जाए या कहीं से कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाए और इसमें डैमेज हो गया तो विट्रस ह्यूमरस क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और एक्वस ह्यूमरस में गया तो एक्वस ह्यूमरस भी बह जाएगा। इसलिए देखिएगा जिनका आंख अजीब मतलब काम नहीं करेगा ना, तो आंखियों छोट हो जाएगा। अगर हम आंख के पिछला भाग देखते हैं, ये वाला हिस्सा हम लोग को आगे से दिखता है, ठीक है। इसी में हमारे पे क्या पाया जाएगा भाई? आइरिस। ये व्हाइट वाला हिस्सा क्या है? स्क्लेरा। व्हाइट वाला एरिया स्क्लेरा, स्क्लेरा है। व्हाइट पोर्शन स्क्लेरा। इसी स्क्लेरा में क्या पाया जाएगा? आइरिस। ये ब्लैक वाला क्या है? आइरिस। ये तो सामने से है, यही दिखाई देता है, यही क्या होता है? दिखाई देता है। लेकिन ये पिछला हिस्सा बहुत बड़ा होता है, समझ आ गया? आप लोग अपना भी आंख निकाल के चेक कर लेंगे, बहुत बड़ा निकले। चम्मच लेके इसे, यहाँ पे ना सिलियरी मांसपेशियां होती है। कौन सी मांसपेशी? सिलियरी मांसपेशी का काम क्या होता है? 6 होती है सिलियरी मांसपेशी, 6। एक्चुअल आंख में जो भी पढ़िएगा जोड़ा में आ जाता है, 3 इधर तो 3, दोनों आंख एक पास होता है। ये लेंस को पकड़ने का काम करते हैं। किसको पकड़ने का काम करता है? लेंस। लेंस को पकड़ने का काम करते हैं। तो लेंस को कौन पकड़ेगा? सिलियरी मांसपेशी। कितनी होती है? 6। लेंस को पकड़ने का काम सिलियरी। आंखों का सबसे चमकीला भाग लेंस। आंखों का सबसे चमकीला भाग लेंस को ही सुरक्षा देने के लिए आइरिस तेज रोशनी में सिकुड़ जाता है। आइरिस तेज रोशनी में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश आइरिस के थ्रू कहाँ जाए? लेंस पे। कहाँ जाए? लेंस पे, ताकि लेंस को बचा के रखना जरूरी है। बुढ़ापे में क्या होता है ना, यहाँ पे एक मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। लेंस के ऊपर ये बुढ़ापा आ जाता है, मांसपेशी धीमी हो जाती है तो इसके ऊपर छाप लेता है, एक अलग लेयर छा जाता है। एक इसके ऊपर क्या जाएगा? एक अलग लेयर। ऑपरेशन करके उस लेयर को क्या कर देगा? हटा देगा। ये कैटरेक्ट कहते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। आप लोग को ये बीमारी अभी नहीं होगी, अब हमारे एज के आएंगे तब मोतियाबिंद होगा, अभी नहीं होगा। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो आप लोग का उम्र ही कितना होगा? 32-33, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 40 है आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? लेंस। अब हर लेंस की खासियत समझिए। आप लोग को हम जो फिजिक्स जिनको पढ़ा दिए उनको तो लेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं फिजिक्स वो समझिए लेंस की खासियत क्या होती है। अगर लेंस पतला रहेगा तो बहुत दूर तक दिखेगा, और लेंस अगर बहुत मोटा है तो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। तो दूर तक देखना है तो लेंस होना चाहिए पतला, तब दूर तक देखेगा। और अगर पास की चीज को ज्यादा जूम करना है तो लेंस होना चाहिए मोटा। लेंस होना चाहिए मोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए अगर दूर तक देखना है तो लेंस कैसा होना चाहिए? अब पास से देखना है तो मोटा मोटा देख। अब हमारे में तो 1 लेंस हुए है, उसमें कैसे हम साइज बदलेंगे? तो ये मदद करती है सिलियरी मांसपेशियां। अगर हमें दूर तक देखना है तो अभी देखिए ध्यान से, अगर आंखियां इसे फैलाएंगे, इससे ऐसे उठाएं तो सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठेगी, इधर वाली नीचे उठेगी। और लेंसवा को क्या कर देगा? पतला। लेंसवा क्या कर देगा? पतला। तो दूर तक दिखेगा। अब पास से किसी चीज को ध्यान से देखना है, एकदम क्या करना है? ध्यान से देखना है। जैसे मान के चलिए ऐसे लिख दिए, बताओ 0 का एगो है, तो देखना ना आदमी ऐसे आंखियां सिकोड़ लेता है, आंखियां सिकोड़ लेता है, फिर गिनता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ है वो। इसमें ऐसे करके नहीं गिनेगा, इसमें क्या कर देगा? मोटा कर देगा। तो जब आपको क्लियर देखना है तो लेंस को क्या होना चाहिए? मोटा। तो लेंस को मोटा करने के लिए ऊपर से आंख को दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इसलिए जब हिसाब किताब करता है या बारीकी से अखबार देखिएगा, नहीं पढ़ पाता है ना, बहुत महीन लिख देता है, पढ़ना क्या? अखबार पास ले आके आंख ऐसे ही ओढ़ लेता है ताकि लेंस क्या हो जाए? मोटा हो जाए। तो मोटा लेंस दूर तक देख सकता है या क्लियर देख सकता है? पतला लेंस दूर तक देख सकता है। पतला लेंस क्या कर सकता है? दूर तक। किसी को कोई दिक्कत? तो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्यों देखते हैं लोग? दूर तक देखने के लिए। आंख फाड़ फाड़ के देखना मतलब दूर तक देखना, दूर तक देखना। जैसे ऐसे ऐसे अब हम ऐसे कर रहे हैं ना, देखो हमको दीवार के वो पार तक दिख रहा है इतना भी तेज नहीं दिखेगा। नहीं समझ आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका सिलियरी मांसपेशी। तो कहेगा कि लेंस का समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ लेंस कौन करता है? कितना होता है? सिलियरी मांसपेशी से होते हैं। अब हम आगे देखते हैं।
किसी को यहाँ तक में दिक्कत? सिलियरी मांसपेशी के बाद पिछला हिस्सा जो होता है वो होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना आंखों के आगे होता है या पीछे होता है? रेटिना आंखों के क्या होता है? पीछे होता है। रेटिना एक तरह का मेमोरी कार्ड है। रेटिना देखने का काम नहीं करता है, रेटिना के पास ही इमेज बनता है और ये पीछे से ब्रेन को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। जैसे कई बार आप देखिएगा आपका मेमोरी भर जाएगा, आप फोटो खींचिएगा तो कहेगा कि कहाँ ले जाके करेंगे, कुछ को डिलीट कर तब ना खींचेंगे। कभी हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? हुआ है? या कैमरा में ही अगर मेमोरी कार्ड भर गया है तो फोटो खींचते रहिए, पिछवा जेबे नहीं करेगा, जाएगा, पीछे से खाली कीजिए। तो जो भी हम चीज देख रहे हैं वो कहाँ जाता है? रेटिना पर। किसमें जाता है? अगर रेटिना गड़बड़ हुआ तो फिर कभी नहीं देख सकते। रेटिना बचा के रखना बहुत जरूरी, समझ में आ रहा है? तो बताइए इमेज बनता कहाँ है? इमेज बनता कहाँ है? रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है। रेटिना पे इमेज कैसा बनता है? उल्टा। ब्रेन उसको सीधा करके बता देता है। ब्रेन क्या बता देता है? सीधा करके बता देता है। ऑटोमेटिक ब्रेन क्या कर देगा? सीधा। अब आप कहेंगे ऑटोमेटिक कैसे करता है? बनावटे वैसा है, जैसे शीशा में किसी चीज को देखिएगा तो उल्टा दिखेगा, इसलिए एम्बुलेंस को उलाटिए देता है लिख के। एम्बुलेंस को उलाटिए के लिखता है कि शीशा में देखेगा तो उल्टा को दिखेगा तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। समझ गया? क्या जाएगा? सीधा दिखने लगेगा। आंखों पे 3 जगह सुरक्षा की जरूरत है। रेटिना गड़बड़ हुआ, इमेज नहीं बनेगा। लेंस गड़बड़ हुआ, क्लियर इमेज नहीं बनेगा। मोतियाबिंद हो गया या पतला मोटा हो गया तो क्लियर इमेज नहीं बनेगा। और आगे आइरिस से गड़बड़ हो गया तो भाई इंट्री खराब कर दिया। तो आइरिस की रक्षा करने के लिए होता है क्या चीज आपका? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। लेंस की रक्षा करने के लिए होता है यहाँ पे सिलियरी मांसपेशी, तो उसको पकड़ के रखा है। यहाँ एक लिक्विड होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमरस, और यहाँ एक लिक्विड होता है उसे विट्रस ह्यूमरस। तो 2 लिक्विड होते हैं, दोनों में क्वेश्चन पूछता है कि एक्वस ह्यूमरस और यहाँ होता है विट्रस ह्यूमरस। तो एक्वस ह्यूमरस लेंस के आगे होता है इसलिए लेंस की सुरक्षा करता है। विट्रस ह्यूमरस रेटिना के आगे होता है इसलिए रेटिना की सुरक्षा करता है। तो क्वेश्चन अब इसी को आप लोकेशन देख लीजिएगा तो इजीली बता दीजिएगा। अब इसको क्वेश्चन पूछेगा कि आइरिस और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड होता है? एक्वस ह्यूमरस। आइरिस और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमरस, लेकिन वही लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमरस। लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमरस। समझ में आ गया? यही है जो आंखें हम लोग की फूली फूली लगती है। जैसे पानी पूरी खाए ना, फुचका, पानी पूरी, गुपचुप, तो फूला फूला लगता है ना, कोनो कोनो देखिएगा टेढ़ हो जाता है, तो खाली उस पर चोखा साट के तनी नमक छुआ देता है, लो पापड़ी। नहीं आ गया? अब आजकल तो बहुत महंगा कर दिया है, 10 का 4, कुछ दिन में खाली पत्तल थमा देगा इसे। 10 रुपया में खाली पानी पी के जाइए, 10 रुपया में कटोरी दे देगा, पानी पी के जाइए। हम लोग बचपन में कितना सस्ता में खाली 1 रुपया का 4, हम लोग 1 रुपया का 4 खाए थे, और अभी 10 का 4। महंगाई यानी 10 गुनी बढ़ गई है। 1 रुपया का एगो मिठाई आता था, 6 गो देता था। अरे वो गोल ऐसे मिठाई रहता था और प्लास्टिक में ऐसे रबर ऐसे प्लास्टिक में इसको ऐसे ऐसे गोल घुमा के रख देता था, लाल रंग का होता था। 1 रुपया में 6 ठो, 1 रुपया में 4 देता है। अब महंगाई बढ़ेगा ही भाई, तो महंगाई कोई स्थिरता की चीज थोड़े है, महंगाई बढ़ जाता है। हम लोग 3 रुपया में बाल कटाए, आज तो खोपड़िया तूर देगा वो, बोल देंगे 3 रुपया में बाल काट दो, खाली तो इनसे पीख में गजनी बना देगा। आई सबका तो और महंगा बाल कटाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो विट्रस ह्यूमरस आंखों को फुला के रखता है, समझा गया? इसलिए आप गौर करके देखिएगा, अगर किसी की आंखों पे चोट लग जाए या कहीं से कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाए और इसमें डैमेज हो गया तो विट्रस ह्यूमरस क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और एक्वस ह्यूमरस में गया तो एक्वस ह्यूमरस भी बह जाएगा। इसलिए देखिएगा जिनका आंख अजीब मतलब काम नहीं करेगा ना, तो आंखियों छोट हो जाएगा। अब गौर करके देखिएगा, आंख अगर खराब है एक्सीडेंट की वजह से या चोट की वजह से, तो आंखिया छोटा भी होता है। केवल ऐसे नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। तो फिल्म उलिम में देखिएगा ना कि पत्थर लगा देता है, देखिएगा कुछ एक वो लगा देगा, पत्थर नहीं होता है, उसी का होता है जो आंखिया को क्या करता है? फुला के रखता है। आंख को क्या करता है? फुला के रख देता है। ये सब चीजें बहुत, मेडिकल साइंस इतना आगे आ गया है, इतना आगे आ गया है, इसका कोई हद नहीं। एमआरआई वगैरह तो, एमआरआई तो सबके आगे बच्चा है। हम लोग जब इसमें उतरे, जब जानने लगे तो एमआरआई का वैल्यू छोड़ दिए हम लोग। बाबू है अभी तुम, लेकिन एमआरआई का भी मैग्नेट बहुत तगड़ा रहेगा। आंख में आप गौर करके देखे होंगे, किसी का देखे जिसका आंख बहा हो? गाँव में तो एक आदमी मिल ही जाता होगा। कितने लोग देखे आंखिया बहा हुआ कोई पेशेंट? आंखिया बड़ा होता है, एकदम छोट हो जाता है, एकदम छोटा हो जाएगा, फिर खराब लगने लगे। फिर आदमी को या तो हम प्रॉपर चश्मा पहन के रखना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर सर्जरी करा के जबरदस्ती ऐसे क्या कीजिए, चौड़ा कराइए जबरदस्ती। तो एक्वस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा क्या चीज? रेटिना।
क्या हो गया? रेटिना। रेटिना पे ही किसी चीज का क्या बनता है? इमेज बनता है। रेटिना पे ही किसी चीज का क्या बनेगा? इमेज। और हर चीज का कोई ना कोई एंगल होता है, तो कुछ ऐसा एंगल होता है जहां पर आप रखिएगा किसी वस्तु को तो दिखेगा ही नहीं। हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या हो गया? जैसे देखिए ये कलम है, हमको दिखाई दे रहा होगा, एक समय इसको नीचे जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे ना, अब बंद हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब देखने के लिए मुड़िया नीचे लाना पड़ेगा। ब्लैक स्पॉट पे चल गया था, कहाँ चल गया था? ब्लैक स्पॉट, मुड़िया नीचे ले आना पड़ेगा। तो एंगल का भी बहुत डिपेंड होता है। कोई चीजें जैसे आप सामने देख रहे हैं तो तिरछा वाला भी दिखता है, लेकिन उसका एंगल ठीक नहीं बनता है, उसका एंगल ठीक नहीं बनता, तो ऐसे तिरछा देख लेते हैं, लेकिन जरूरी रहेगा तो। और नहीं समझ में गया? आप लोग यहाँ सब्जी उब्जी खरीदने जाता है, लड़का सब बहुते देखते रहता है ऐसे सब्जी, तुरंत नजर, और तरीका ये तो गौवा वाला है रे, का पटना नहीं समझ में गया? तुरंत एकदम तुरंत उसको क्या करेगा? ब्लाइंड स्पॉट से हटा के एकदम येलो स्पॉट पे लाएगा। तो येलो स्पॉट पे अगर कोई चीज आएगी, रेटिना के येलो स्पॉट पे अगर कोई चीज आएगी तो क्लियर दिखाई देगा या धुंधला? क्लियर। अब ब्लाइंड स्पॉट पे चला गया तो धुंधला, ब्लाइंड स्पॉट पे धुंधला या क्लियर नहीं, तो फिर आपको मुंडिया हिला के एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो मान के चलिए कोई दिखा इसे साइड में, ऐसे साइड में दिखा तो पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। आप उसे कर्जा लिए हैं, आप भाव गए कि यही है, तो मुड़िया नहीं हिलाएंगे, खाली आंखिया हिलाएंगे, हुए निकल देंगे। एंगल एडजस्ट करना होता। लेकिन कोई जरूरी आदमी निकला तो पहले कंफर्म कीजिएगा, फिर ऐसे है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्लाइंड स्पॉट पे कोई चीज क्लियर दिखता है। लड़की सब ऐसे थोड़े करती है सर, लड़की ऐसे थोड़े करेगी, वो बस वो भाप जाएगी ब्लाइंड स्पॉट पे, भाप जाएगा। ओहो, तो सहेली से गई, देखो तो हम ही को देख रहा है, उसका येलो स्पॉट वो लेके चलती है अपने साथ। लड़की लोग बोलो हम गलत बोल रहे हैं आगे बढ़े। अल्लाह क्या तो थे तो ना ऐसे कोई तो बताइए, ब्लाइंड स्पॉट पे चीजें क्लियर दिखती है कि येलो स्पॉट? येलो स्पॉट रेटिना के बीच में आता है। येलो स्पॉट में भी एक जगह होता है जिसे कहते हैं मेकुला। क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ये एरिया येलो स्पॉट है तो इसमें भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा, तो येलो स्पॉट पे ज्यादा क्लियर दिखेगा कि मेकुला पे दिखेगा? किसमें दिखेगा? मेकुला पे दिखाई देता है। तो सबसे क्लियर किस पे दिखता है? ऐसे तो येलो स्पॉट सबसे परफेक्ट है, येलो के भी बीच वाला मेकुला। मेकुला होता है एकदम सेंट्रोइड फेबुलाई का बोलते हैं उसे, फोकस। क्या कहेंगे? तो मेनली आप येलो स्पॉट समझिए, येलो स्पॉट के बीच वाला क्या हो जाएगा? मेकुला। तो अगर आपको एकदम निशाना लेना है, क्या करना है? निशाना लेना है, तो आप टारगेट को, आप देखिएगा निशाना लेने वाला टारगेट को सबसे पहले तो अपने आंखों के रेंज में लाता है, रेटिना के रेंज में। रेटिना के रेंज में तो देखिएगा ऐसे निशाना लगाने वाला ना, ऐसे एगो मशीन लिया रहेगा प्लस। अब देखे होंगे, अरे जो स्नाइपर सब होता है ऐसे लेजर लेके ऐसे निशाना लगाता है, सब देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करता है? रेटिना पे वस्तु को लाएगा। कहाँ लाएगा? रेटिना पे। और उसका रेटिना के बाद कहाँ लाएगा? येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट पे। मार दो ब्लाइंड स्पॉट पे, केकरो लग जाए, नहीं समझ में गया? तो सबसे पहले उसको कहाँ लाएगा? रेटिना पे। कहाँ लाएगा? रेटिना के बाद येलो स्पॉट, येलो स्पॉट का मेकुला। और जब एकदम मेकुला पे आ जाएगा तो सांस रोक लेगा, खटाक से मार देगा, धन एकदम काम खत्म। आप अच्छा, दोनों आंख से नहीं देखता है, क्योंकि जब दोनों आंख से देखिएगा ना तो दोनों आंख का एंगल आएगा तो थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री का वेरिएशन आ जाएगा। इसलिए एक आंख बंद करके केवल एक ही आंख से देखता है। और गोली शिस्त लेते समय सांस लेना चाहिए। शिस्त मतलब टारगेट, निशाना लेते समय सांस लीजिएगा ना। अच्छा, कमजोरी उमजोरी रहेगा, हाथ में कैल्शियम का कमी है, ये सब का कमी है, तो पिस्टल में नहीं रुकेगा। इसे ऐसे रोकेगा ना तो हाथवा कांपेगा, समझ गया? हाथ क्या होगा? कांपने लगे। उसका एक रीजन भी है, बहुत भारी होता है। ऐसे आपको लगता है कि पिस्टल ऐसे देखने में कि बहुत हल्का होता है, बट बहुत भारी होता है, क्योंकि वो बहुत सॉलिड मेटल होता है, एकदम सॉलिड। जैसे लकड़ी, उसी शेप का लकड़ी और उसी शेप का एल्युमिनियम, ज्यादा भारी कौन होगा? एल्युमिनियम। लेकिन उसी शेप का एल्युमिनियम और उसी शेप का लोहा, कौन भारी होगा? लोहा। और उसी शेप का लोहा, उसी शेप का गन मेटल भारी। तो दिखने में लगता है हल्का है, तो एकदम ऐसे लेने के बाद ना हाथ थोड़ा भी नहीं कांपना चाहिए। अगर कांप गया तो दिक्कत, और निशाना में भी गड़बड़ हो जाएगा। ये भी पैर बहुत मायने रखता है निशाना लेते समय। अगर ये पैर आगे बढ़ गया तो बंदूक गोली ऊपर चढ़ जाएगी, और जरूरत से ज्यादा पीछे आ गया तो नीचे हो जाएगी। इसलिए ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर एकदम प्रॉपर जब फिट हो गया यहाँ, तब क्या करता है आदमी? शिस्त लेता है। शिस्त किस आंख से? जो भी आपका हो, दाहिना हाथ से फायर करना है, बायां हाथ से फायर करना है, आप समझिए। शिस्त लेके, शिस्त मतलब टारगेट। शिस्त जब लेंगे तो हाथ कांपना नहीं चाहिए, एकदम कहाँ लेके आना है? रेटिना के बाद येलो स्पॉट का मेकुला,
और जैसे मेकुला आ जाए, सांस रोकना है, मार देना है, काम खत्म। हाथवा कांप गया तो इन्हें का होने लग जाएगा, तो टारगेट में दिक्कत होगा। तो वो गेम जब खेलते हैं लोग ना, तभी ये सब होता है। जैसे ओलंपिक खेला, आदमी को मारना है, कौन चीज तो जरूरत है, ब्लाइंड स्पॉट से मार देंगे, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, इतना बड़ा टारगेट है। लेकिन जब आप मैच खेल रहे होते हैं या कोई ओलंपिक खेल रहे होते हैं, तो उसका आपको फिक्स रेंज होता है, यहां से नहीं इतना में इतना मारना। सबसे तगड़ा निशाना लगाते हैं सब स्नाइपर ऊपर एक स्कोप लगा लेते हैं सब, फिल्मों में देखते होंगे, और कहीं छुप जाते हैं सब, छुप जाएंगे और एकदम टारगेट को अपने येलो स्पॉट उसके मेकुला पे लेके मार देते हैं सब। वो हाई वैल्यू टारगेट को मारा जाता है, उसमें नॉर्मल आदमी को नहीं मारा जाता है, हाई वैल्यू टारगेट। अब पहले से वो छुपे रहते हैं सब, सबसे खतरनाक होते हैं स्नाइपर। आप बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, आप मिसयूज बस मत कीजिएगा। बंदूक रख देने से बहुत चीज नहीं हो जाता है, चलाने के लिए कलेजा चाहिए होता है, समझा गया? नहीं तो ये दोनों हाथ से पकड़ के मार देंगे मार देंगे, कौन सी मार देंगे, यहाँ पे मारने वाला मार के चल जाता है। आगे बढ़े। वो तो बस हम आपको इस तरह से बता रहे थे, हम लोग जब एनसीसी करते थे तो हम लोग को ऐसे ही सिखाया जाता था। यहाँ पे ऐसे ये पैर आगे, और नेपाली थे हम लोग के, दिलीप थापा, हाँ दिलीप थापा। अगर पैर हल्का सा आगे हुए पीछे हुई नहीं कहेंगे, आगे या पीछे हुए पे मार देंगे। जिधर मारेंगे हम लोग को आइडिया लग जाएगा गलती किधर से की है। इधर से मारेंगे तो लगता है ज्यादा निकल गया, इधर से मारेंगे तो इधर। बहुत खतरनाक वहां पे। और एक बंदूक तो होता है LMG, लाइट मशीन गन। आप दीवार के उस पार रहो, मार देगा इस पार से। अब टेंशन मत लो बुलेट प्रूफ का, बुलेट प्रूफ को आर पार कर देता है। अब अगर आप बुलेट प्रूफ पहने हैं, कहेगा मारो, LMG मारेगा ना तो बुलेट प्रूफ इन्हीं से छेदेगा, उन्हीं से छेद के निकल जाएगा, कहेगा निपटो इधर। यहाँ पे फिल्म देख के आया है बुलेट प्रूफ, निकल इधर से। फिल्म में देखे होंगे बुलेट प्रूफ शीशा है, छेद नहीं सकता, लाओ LMG देखो ना, छेद दिया तो करना। 4 बार से ज्यादा मारोगे तो बुलेट प्रूफ। LMG कहेगा ये फिल्म साइड कर, साइड कर, यहाँ पे एक बार लगाएगा, कहेगा तेरा बुलेट प्रूफ मारेंगे, आर पार निकलेगा इस पार से। झगड़ा होता है, वो मिलिट्री को दिया जाता है, पुलिस को नहीं दिया जाता है। मिलिट्री को वैसे ही बंदूक देगा ना, तो थोड़ा सा क्या हो हैवी हो। तो बताइए, येलो स्पॉट समझ में आ गया, मेकुला समझ में आ गया। तो अर्जुन जो धनुष मार रहे थे, वो कहाँ पे मार रहे थे? एकदम मेकुला पे रख के। किसमें? कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। उस समय की शिक्षा ऐसी थी कि आपको एकाग्रचित होकर ध्यान देना था। आज AI का जमाना आ गया है। आज के जमाने में मछली दिखाई दे रही है कि मछली का आंख, उसे पुल उड़ा देंगे हम, मछली गैली आंख तांख सब चल जाए। अब जब मिसाइल मारना है तो मछली की आंख पे मारो चाहे कहीं मारो, पूरा ये स्टेडियम उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। समय की वो शिक्षा थी जो ये दिखाना था कि कितनी एकाग्रचित्ता होती है। विक्टर सिमरा समझ में आ गया, एक्टर सिमरा समझ में आ गया। ये क्या हो गया? लेंस। ब्लाइंड स्पॉट पे चीजें दिखाई देंगी, येलो स्पॉट पे क्लियर। बाकी पूरे रेटिना पे इमेज बनेगा, उतना क्लियर नहीं बनेगा, बट जो मेकुला पे बनता है और जो येलो स्पॉट पे वो ज्यादा। अब ऑब्वियस बात है, यहाँ इमेज बनेगा तो थोड़ा, जितना सेंटर में बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा? क्लियर दिखाई देगा, उतना क्लियर दिखाई देगा। और जो भी इमेज होता है उसको ये कहाँ भेज देता है? ब्रेन में भेज देगा। ब्रेन पीछे से ये नर्व्स के थ्रू क्या करता है? सिग्नल भेजता है, जिसे ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। कौन सा नर्व्स? रेटिना पे क्या इमेज बना, इसका पहचानने की क्षमता रेटिना को नहीं होती। ये किसे होती है? ब्रेन की। इमेज बना ब्रेन को, और अगर आपका ब्रेन एक्टिव है तुरंत पहचान जाता है। कई बार क्या होता है, किसी को देखते हैं आपको याद नहीं आता है, आप मैट्रिक में था, इसका क्या नाम है। कई बार आदमी क्या हो जाता है? भूल जाता है। कोनो फट्टे याद कर लेता है। ऐसे नहीं, ऐसे तुरंत ठीक ठाक अगर ब्रेन रहेगा तुरंत पहचान जाइएगा। समझ में आया? अगर ब्रेन ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आधा टाइम पहचानने में बिता दीजिएगा। लग रहा है कहीं देखे हैं, कोई ऐसा जन रहता है, लग रहा है कहीं देखे ही। पहचान कौन खेलने लगता है सबसे, आपको पहचान रहे हैं हम। तो समझिए कि प्रोसेसिंग क्या हो रहा है? धीमा हो रहा है। और किसी चीज को ज्यादा देर छोड़ दीजिएगा तो प्रोसेसिंग धीमा हो ही जाएगा। अब आप 10th में अभी पढ़े हैं, 10 साल 20 साल बाद अगर उन बच्चों से नहीं मिलेंगे तो जिनके साथ ही पढ़े आप उन्हीं को भूल जाइएगा। नहीं समझे? ये बताइए, ये क्या हो गया? ऑप्टिकल नर्व्स। ये सिग्नल किसे भेज देगा? ब्रेन को। अब ब्रेन क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा, उसको एक पहचान लेगा। जैसे यहाँ एक फोटो बना, कहाँ है? फोटो कहाँ जाएगा? रेटिना को होते हुए, आइरिस पुपिल्स बाहर करते हुए कहाँ चल जाएगा? रेटिना। रेटिना इसको कहाँ भेज देगा? ब्रेन। अब ब्रेन तुरंत बताएगा, उधर देखा 10, क्या बता देगा? 10। ये प्रोसेसिंग होता है एकदम तेजी से, ब्रेन पे पहुंचा। अब ब्रेन इशारा समझ गया कि अब देखो कौन सी बड़ा करो गुड़ा, नहीं समझ में आ गया। अब मान के चलिए खाली लिख दिया 16, तो ब्रेन कहेगा अब कौन सी करे? 16 अब कुछ करेगा ब्रेन। लेकिन वही अगर हम कहते कि 16 तिया 48, तो ब्रेन पहचानता भी है, प्रोसेसिंग भी करता है। जैसा रहेगा वैसा ब्रेन क्या करते रहेगा? प्रोसेसिंग करना चालू कर देगा।